हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। इंक्रीजिंग मतलब आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे ओपन इंटरवल ए बी पे। कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है ए बी। इफ x1 इज लेस देन x2, अगर हमने कोई भी दो वैल्यू चूज की है उस इंटरवल से, हमने उस इंटरवल से कोई भी दो वैल्यू ली है x1 और x2, और कैसे ली है, x1 जो है लेस है x2 से, तो वो क्या इंप्लाइज करेगा, जो फंक्शन की वैल्यू है x1 पे वो लेस होगी अगर फंक्शन की वैल्यू x2 पे, तो तब हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब सिंपल वे में क्या कह रहा है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसका मेन कंक्लूजन क्या निकला, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ग्राफ देखिए, हमने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया। अब आप नोटिस कर रहे हो, अब फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे x की वैल्यू मान लो अगर आपने -1 ली थी, तो आपने 1 लेने पे और बढ़ गई, 0 लेने पे वैल्यू बढ़ गई, फिर 1 लेने पे और बढ़ गई, फिर ऐसे ही कुछ और वैल्यू ली तो आपने फंक्शन की वैल्यू और बढ़ गई। अब आप नोटिस कर रहे हो फंक्शन की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। हर बार फंक्शन की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, देन हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो याद रखना, इसमें सिर्फ लेस का साइन है, इक्वल का साइन इंक्रीजिंग में आता है, स्ट्रिक्टली लग गया तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ x1 लेस है x2 से, x1 क्या है, लेस है x2 से, इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर होगा f ऑफ x2। मतलब क्या है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें क्या था, जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फंक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगी फंक्शन डिक्रीज होता जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी हमारे फंक्शन की, फिर थोड़ा और आगे गए, हमने x की वैल्यू को बढ़ाया तो वैल्यू क्या हो गई, फंक्शन की कम हो गई। ऐसे ही आप देखो फिर कम हो गई, फिर जैसे x की वैल्यू बढ़ाते गए आप देखो, नेगेटिव से जैसे जैसे बढ़ती गई वैल्यू पॉजिटिव की साइड आती गई, देखो वैल्यू क्या हो गई, फंक्शन की क्या वैल्यू होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। वो यही कह रहा है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसको क्या बोलोगे आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, देन एफ एक्स को आप क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक, देखिए अब देखेंगे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगी। नेसेसरी कंडीशन क्या है, एफ एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी पे, देन हमारे पास क्या मिलेगा, अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें क्या मिलेगा, उसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b। उस ओपन इंटरवल में जितने भी x बिलोंग कर रहे हैं हर एक वैल्यू के लिए जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। जो उसका डेरिवेटिव है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर वो वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आएगी उस इंटरवल में, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब क्या है, देखो इसका, कि आपका ओपन इंटरवल है ए और बी, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया x, अगर यहाँ पे आप जैसे वैल्यू पुट करते हो f डैश एक्स की, f डैश एक्स में जो भी आपका फंक्शन है f डैश एक्स,
इसके अंदर आप यहाँ इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू पुट करते हो, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो आप बोलोगे इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल a से x में ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और मान लो यहाँ पे नेगेटिव आता है तो आप बोलोगे x से b में ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यही है कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव आएगी तो वो मतलब उसमें क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। इसने यही बात बोली है। सेकंड है सफिशिएंट कंडीशन क्या है, एफ भी डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे। इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ग्रेटर देन जीरो आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, अगर ये कंडीशन है तो फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ऐसे ही या क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो आप क्या बोलोगे, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी पे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो बस यही याद करना, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ठीक, तो ये चीजें याद रखनी है। मतलब आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका मेन मोटिव क्या होगा कि आपको जो फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव को फिर इक्वल टू जीरो पुट करोगे और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, फिर वहां पे आप चेक करोगे फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर एफ एक्स क्या है, आपका इंक्रीज होता जा रहा है फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, जो टेंजेंट लेते हो आप एट एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व के ऊपर अगर आप टेंजेंट लेते हो, टेंजेंट क्या होता है, इस कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाएगा। ये जब आपने टेंजेंट लिया इस कर्व के ऊपर तो मेक्स एन एक्यूट एंगल, जो ये टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बनाता है थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल है वो कितना बनाता है, थीटा बनाता है। तो याद रखना ये क्या कह रहा है कि जो आपका टेन थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका टेन थीटा है एक्यूट एंगल बनाता है, टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा को आप dy बाई डी एक्स लिखते हो स्लोप फॉर्म में, मीन्स ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। टेंजेंट के लिए आप टेन थीटा बोलते हो, मतलब ये क्या है, ये जो एंगल थीटा है टेन थीटा ग्रेटर होगा जीरो से, मीन्स dy बाई डी एक्स ग्रेटर होगा जीरो से। और y किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो याद रखना डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। सिमिलरली देखो, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, हमने कोई डिक्रीजिंग फंक्शन लिया है एफ एक्स ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, तो कह रहे कि टेंजेंट लोगे आप इसके किसी भी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे। देखो टेंजेंट लिया मैंने इसके ऊपर, ये किसी इसको कहीं एक पॉइंट पे टच करता हुआ गया, जो ये टेंजेंट है वो एंगल बनाता है ऑब्ट्यूज एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। तो ये एंगल की बात करता है, ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल बनाता है वो एक्स एक्सिस के साथ। मतलब क्या है इसका, देखो मतलब है कि जो टेन थीटा बनता है, टेन जो थीटा होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो, मीन्स dy बाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। और इसका मतलब क्या है कि जो डेरिवेटिव ऑफ एफ है वो क्या होगा, लेस देन जीरो। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तब आपके पास क्या कंडीशन आएगी, डेरिवेटिव ऑफ एफ लेस देन जीरो होगा। जब आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ग्रेटर देन जीरो होगा, और एक्स बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए वर्किंग रूल। मीन्स क्या है कि हम कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है भी तो किस इंटरवल पे है। एग्जाम में मोस्टली क्या पूछा जाता है कि किस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, या किस फंक्शन पे ये, किस इंटरवल के अंदर ये डिक्रीजिंग होगा। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि हम, मतलब क्या है इसका कि जो फंक्शन है, अगर आपके पास y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, अगर आपके पास y इक्वल है, y फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, तो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स
इज इक्वल टू 0 कर दो। जो फंक्शन एफ गिवन है उसका डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल टू 0 कर दो। यहां से आपकी कुछ एक्स की वैल्यूज आएंगी, वो क्या होंगे, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ दिस जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल टू 0 पुट करो। इक्वल टू 0 पुट करने के बाद वहां से एक्स की वैल्यूज निकालो। मान लो आपकी एक्स की वैल्यू आई C1, C2 ऐसे ही C3, ठीक है, लेट किया हमने, ऐसे आपकी वैल्यू आई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड द इंटरवल। जो इंटरवल है उसको डिवाइड कर दो। जैसे देखो यहाँ पे इंटरवल चल रहा है आपका -∞ से इन्फिनिटी पे। अब इस इंटरवल को डिवाइड कर देना है, जो आपकी ये वैल्यूज आई है इनके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ C1 है, ये C2 है, ये C3 है, वैल्यू डिवाइड कर दी। मतलब सिंपली याद रखो, आपको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, ये C1 भी लेना है, C2 भी लेना है, C3 भी लेना है। अब क्या करना है, चेक वेयर डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब चेक करना है किस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ रहा है और किस में ये लेस देन 0 आ रहा है। जहां पे ये ग्रेटर देन 0 आएगा तब हम उसको बोलेंगे वो क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। मतलब देखो, अगर डेरिवेटिव ऑफ f(x) ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तब वो क्या हो जाएगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 आता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आता है, यहाँ पे लेस देन 0 आता है, तब हम बोलेंगे -∞ से C1 के अंदर जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है और ओपन इंटरवल C1 से C2 में वो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, कंक्लूजन हम इसी तरीके से निकालेंगे कि किस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको मेन 3 स्टेप आने चाहिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन से करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। f(x) इज इक्वल टू में 2x³ -9x² + 12x + 15। इसका पूछा है इसने कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो निकालते हैं, 6x² -18x + 12, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, x² -3x + 2, इसके फैक्टर बन गए x - 1 x - 2। ठीक है, अब सेकंड काम क्या है हमारा, इस जो डेरिवेटिव निकाला उसको इक्वल टू 0 पुट करो। तो 6x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आई, 1 और 2 आ गया। अब सेकंड है कि इसको इंटरवल जो है उसको डिवाइड द इंटरवल को डिवाइड कर दो। इंटरवल गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो हम उसको रियल नंबर मान के चलेंगे, -∞ से इन्फिनिटी। इसके ऊपर ये नंबर लेने हैं, डिवाइड कर दो। नंबर यहाँ पे 1 लोगे और यहाँ पे 2 लोगे। ठीक है, अब चेक करना है डेरिवेटिव ऑफ f(x) वो ग्रेटर देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है। देखो, -∞ से 1 के बीच में आपको चेक करना है ये वैल्यू जो है डेरिवेटिव ऑफ f(x) वो ग्रेटर देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है। यहां से आप कोई भी एक नंबर उठा लो, आपने लिया 0 लाई करता है -∞ से 1 के बीच में, आपने 0 लिया, 0 इसमें पुट करो। 0 जब पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 × में 0 - 1 तो -0 - 2 तो -2, दैट इज 12। प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो मतलब क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है। अगर वैल्यू प्लस आ रही है, मतलब जो ग्रेटर देन 0 आ रही है अगर ये वैल्यू, तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें चेक करो, 1 से 2 के बीच में चेक करो। मैं 1.5 ले लेती हूँ अगर नंबर, तो क्या आएगा, देखो 1.5 में से माइनस करोगे ये 1 और यहाँ से 1.5 में से 2 माइनस करोगे तो ये वैल्यू लेस देन 0 आएगी, क्योंकि नेगेटिव बना देगा ये वैल्यू नेगेटिव बन गई तो मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 आ गई। लेस देन 0 आ गई तो क्या बोलोगे, वहां पे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक, सिमिलरली आप चेक करोगे, देखो 2 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में,
2 से इन्फिनिटी में करो चेक। एक नंबर ले लो अपनी तरफ से, 3 ले लिया हमने, 3 इसमें पुट करोगे तो 2 और 3 इसमें से पुट करोगे तो 1। तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव तो आ नहीं रही, पॉजिटिव आ रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आपको प्रॉपर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि कितनी आ रही है, 12 आ रही है, 24 आ रही है, नहीं। आप बस ये चेक कर लेना कि वो नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो मीन्स वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इसका मतलब यही तो है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो इंक्रीज, नेगेटिव आएगी तो डिक्रीज, पॉजिटिव आएगी तो इंक्रीज। और हमें चेक करनी है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को। तो अब देखो यहाँ पे किस किस इंटरवल में वो क्या इंक्रीज आ रही है, -∞ से 1 में और 2 से इन्फिनिटी में। यहाँ पे क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो है इज इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे, -∞ से 1 पे ओपन इंटरवल और यूनियन 2 से इन्फिनिटी पे। 2 इंटरवल पे है इसलिए यूनियन लगाया। ठीक है, ऐसे ही पूछो डिक्रीज कहाँ कर रही है, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पर डिक्रीज कर रही है, 1 से 2 पे, तो ऑन ओपन इंटरवल 1 से 2। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। बहुत इजी है ये, मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा है, लेकिन आप खुद करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की क्यूब बाय 3। हमें चेक करना है किस इंटरवल पे ये इंक्रीज कर रहा है, किस पे ये डिक्रीज करना है। सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। 4x की क्यूब माइनस 3x² अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से x² कॉमन आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, 4x माइनस 1 के। सेकंड क्या करना था हमें, किसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो कर दो पुट x² 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 1/4। ठीक है, इसके बाद क्या करना था हमें, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना था, डिवाइड करना था इंटरवल को। एक बार 0 पे डिवाइड होगा या एक बार 1/4 पे, 0 पे और 1/4 पे। अब चेक करना है जो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू इन इंटरवल्स पे क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है। देखो यहां से मैं -1 चूज कर सकती हूँ, -1 लिया मैंने, -1 में इसमें पुट करूंगी तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1 -4 -1, दैट इज नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो कि लेस देन 0 है। नेगेटिव वैल्यू आई तो हम क्या बोलेंगे, इस इंटरवल में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब 0 से 1/4 में कोई भी वैल्यू चूज करो, इसमें से कोई भी वैल्यू लेंगे। मान लो आपने x की वैल्यू 1/10 ही ले ली, मतलब 0.1 ले ली, तो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे। शर्त है कि इस इंटरवल के बीच से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जो आपका मन करे, किसी भी वैल्यू पे चेक कर सकते हो आप, सब पे वैल्यू फिर वही आएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगी। तो देखो यहाँ पे करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे ये स्मॉल हो जाएगा, 0.1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आई, मतलब यहाँ पे भी फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब इस पे देखो 1/4 से इन्फिनिटी पे चेक करो, 1/4 से इन्फिनिटी पे, यहाँ पे 1 लाई करता है, इस इंटरवल में 1 लाई करता है तो 1 पुट करके देखो, 1 और 4 - 1 3, टोटल 3 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मीन्स इस इंटरवल में क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी डिक्रीज कर रहा है और इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन एफ एक्स कहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकला, एफ एक्स इज इंक्रीज ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पे इंक्रीज, सिर्फ इस पे कर रहा है 1/4 से इन्फिनिटी पे, तो ओपन इंटरवल 1/4 टू इन्फिनिटी। और ऐसे ही एफ एक्स इज
डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ऑन किस इंटरवल पे? देखो एक है इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0, इस पे डिक्रीज कर रहा है, तो करो माइनस इन्फिनिटी से 0, और दूसरा इंटरवल क्या है 0 से 1/4, दोनों इंटरवल पे वो कर रहा है, और दोनों पे कर रहा है तो यूनियन आ जाएगा बीच में, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 to 1/4, इस इंटरवल पे क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल टू 0 पुट करो। अब नंबर लाइन पे उसको देखो कि डेरिवेटिव जो है कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव। जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहां पे ग्रेटर इंक्रीजिंग है, जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वहां पे डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट है, देखो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक्स लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में, इंटरवल गिवन है क्लोज इंटरवल 0 से 2। इसे पूछा कहाँ पे ये इंक्रीज करेगा, कहाँ पे ये डिक्रीज करेगा, तो स्टेप वही लगेंगे, सारे सेम वही है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स के। सेकंड क्या था, हमें इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यहां से आप बोलोगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से कोस से डिवाइड करोगे तो आप बोल सकते हो यहां से आपका tan x इज इक्वल टू में 1 आ गया। ठीक है, tan x इज इक्वल टू में 1 आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ tan x इज इक्वल टू में 1 इज इक्वल टू में tan n पाई प्लस π/4। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो यहां से आप देखो, यहां से आप कंपेयर करो। सबसे पहले तो x की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस π/4। ठीक है, यहां तक। अब n की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास 5π/4। ठीक है, नहीं n की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो π/4 बना, तो x की वैल्यू क्या आई, π/4। ऐसे ही n की वैल्यू 1 पुट करो तो 4 + 1 5π/4। अगर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो देखो 8 + 1 9π/4, 9π/4, लेकिन 9π/4 तो इस इंटरवल में लाई ही नहीं करता, तो इसलिए हम 9π/4 तो नहीं लेके चलेंगे, तो x की वैल्यू 9π/4 तो पॉसिबल नहीं है। देखो π/4 भी इस इंटरवल में लाई करता है, 5π/4 भी इसमें लाई करता है, लेकिन 9π/, अगर n की वैल्यू 3 पुट करती हूँ यहाँ पे, सॉरी n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ तो ये आपके पास हो गया 13π/4, जो कि इसके अंदर लाई नहीं करता, तो हम n की वैल्यू नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, 3 पुट करने पे भी नहीं कर रहा, 2 पे भी नहीं कर रहा, 2 पे नहीं कर रहा तो 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब x की सिर्फ ये 2 वैल्यू पॉसिबल है, π/4 और 5π/4। तो अब थर्ड काम क्या है हमारा, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना, डिवाइड करना इस इंटरवल को। ये 0 है, ये 2π है, इस इंटरवल को डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू x की आपके पास π/4 है, एक 5π/4 है। अब चेक करना है कि ये जो f' है वो किस इंटरवल पे तो इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल पे वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखो अब हमें पता है जो ये वैल्यू है 0 से π/4 के बीच में cos x माइनस साइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अगर किसी को वो है तो इसमें 30 पुट करके देख लो, cos 30 माइनस साइन 30 करोगे तो ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ से भी कोई वैल्यू लेना, आप कोई भी एंगल की वैल्यू लेना और वैल्यू पुट करके देखना। मान लो आपने 90 ही लिया, 90 लोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे cos 90 क्या हो गया, 0 माइनस साइन 90, तो माइनस का 1 आया। अगर आपने यहाँ से वैल्यू उठाई 90 π/2 उठाओगे तो आपके पास वैल्यू इसमें पुट करने पे -1 देता है। -1 देता है तो मतलब नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है तो मतलब क्या, डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस इंटरवल से आप कोई भी वैल्यू लेना और आप चेक करोगे तो वो आपकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कोई भी आप अपनी मर्जी से इंटरवल चूज कर सकते हो, कोई भी x की वैल्यू, इस इंटरवल से कोई भी आप x की वैल्यू ले सकते हो जो आपका मन करे। आप किसी भी एक वैल्यू के लिए चूज करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें बताना है कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है।
देखो एक तो 0 से π/4 में इंक्रीज कर रहा है, एक 5/4 से 2π में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास fx जो है इज इंक्रीज ऑन किस इंटरवल पे, 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π, 5π/4 से 2π। ऐसे ही आपके पास जो फंक्शन fx है वो डिक्रीज कर रहा है, कहां पे, किस इंटरवल पे कर रहा है, इस इंटरवल पे, मतलब π/4 से 5π/4। तो आप देख सकते हो, चाहे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक का आए या फिर सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन देके पूछे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मेथड सेम वही है, आपको वही करना है, डेरिवेटिव निकालना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर जो गिवन आपके पास इंटरवल है उसके अंदर उसको डिवाइड करने हैं उन वैल्यूज को, फिर वहां पे f' की वैल्यू, डेरिवेटिव और fx की वैल्यू चेक करनी है, कहाँ पे वो ग्रेटर आ रही है और कहाँ पे वो लेस देन 0 आ रही है। जहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रही है मीन्स पॉजिटिव आ रही है, वहां पे इंक्रीजिंग का साइन कर देना, जहाँ पे नेगेटिव आ रही है वहां पे डिक्रीजिंग का साइन, और फिर इससे आपको साफ क्लियर हो ही गया, 0 से π/4 में वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है। बस अगर 2 इंटरवल पे हो रहा है तो यूनियन करना, 3 इंटरवल पे होता तो फिर से यूनियन लगा के तीसरा इंटरवल लिख देते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।